नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। किसान आंदोलन बॉर्डर पर भी चल रहा है, संसद के बगल में किसान संसद चल रही है और इस बीच आपने खबर सुनी कि किसानों ने ऐलान कर दिया, संयुक्त किसान मोर्चा ने, कि दिल्ली के तर्ज पर लखनऊ का भी घेराव किया जा सकता है। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, उनसे समझेंगे उस बयान के मायने कि क्या वाकई लखनऊ को घेरने की तैयारी हो रही है, उसके मायने क्या हैं। राकेश जी, आपने जो बयान दिया था, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बयान दिया लखनऊ में, उसके बाद से लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं कि क्या जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है, क्या उसी तर्ज पर लखनऊ की भी घेराबंदी होगी? अभी हम 5 सितंबर को पहले बड़ी एक पंचायत मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं, उसके बाद में और पंचायतें रखी जाएगी। इशू किसान के हैं। आलू का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद है, गन्ने का किसान बर्बाद है, रेट नहीं बढ़े, उसका 12,000 करोड़ रुपया बका है। बिजली भी पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है। ये हमारे इशू रहेंगे। इन इशू में पंचायतें भी हम करेंगे। लखनऊ की भी डेट रखी जाएगी तो वहाँ पे भी मूवमेंट होंगे। पुलिस प्रशासन लखनऊ के बाहर रोकेगा क्योंकि चारों तरफ से किसान आते हैं। अब विधानसभा पर जाएंगे, पुलिस प्रशासन जहाँ रोकेगा वहीं बैठ जाएंगे। हम भी तो दिल्ली जा रहे थे ना, तो दिल्ली पुलिस ने रोका तो हम यहाँ बैठ गए। तो उनकी जिम्मेदारी है भैया, तो हमको अंदर जाने दियो। हम जब भी मीटिंग कॉल करेंगे या जहाँ में रोकेंगे, हम तो शांतिपूर्ण हैं, शांति से अपना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। तो जहाँ में रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे। जो एक दिन में वे कहेंगे आगे को बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी जहाँ बैठे हैं ना, ये भी उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश की सीमा में बैठे हैं, लखनऊ में जाएंगे, फिर राजधानी में बैठेंगे। तो सवाल ये बनता है लोगों के मन में कि क्या राकेश टिकैत का उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी जी की सरकार से या योगी जी से कोई खुन्नस है क्या? नहीं, हमारी खुन्नस कहीं की होती है भाई। वे मुख्यमंत्री हैं तो सवाल जवाब तो उन्हीं से ही होंगे। क्या गन्ने का रेट नहीं बढ़ना चाहिए? 4 साल 5 साल हो गए। क्या जो बकाया है वो नहीं मिलना चाहिए किसान को? क्या जो खरीद में एमएसपी के नाम पे सबसे ज़्यादा घपला उत्तर प्रदेश में होता है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? इनके जो विधायक फर्जी तरीके से नामदर्जी करवा के क्रय केंद्र लेके, इनके जो विधायक है वे गलत कामों में लिप्त है, उनकी जांच कौन करेगा? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 80% खरीद उत्तर प्रदेश में व्यापारी एमएसपी पे फसल बेचता है, नाम किसान के चढ़ता है। वो पूरा हम डाटा मंगवा रहे हैं, उसकी जांच एक बार हो जाए, वो पूरा हम दस्तावेज देंगे। धान में 90% व्यापारी बेचता है। जो रामपुर के अंदर धान की खरीद होती है, वो धान वहाँ पैदा होता ही नहीं। वो धान पैदा होता है लखनऊ के आसपास और बिहार में। वहाँ से पूरा धान 800-900 हज़ार रुपये में खरीद होती है और 20-20 लाख क्विंटल धान रामपुर में बिकता है यार्न के। यही हाल गेहूं का है। तो इनकी सबकी जांच हो जाए एक बार। लेकिन ये जो समस्या है ये तो पहले से है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो उसी चुनाव को देखते हुए, उसी के मद्देनजर सरकार को घेरने की कोशिश। समस्या है तो भाई उनका समाधान करो, उनको जेल भेजो, तो नहीं कर देंगे। इसका चुनाव से कोई, यूपी चुनाव से कोई मतलब? चुनाव से हमारा क्या मतलब? चुनाव से जिस कोर्ट चाहते नहीं होगी देर लगा भाई। चुनाव थे हर साल आवे हैं, अगले साल फिर कई चुनाव होंगे। इससे पहले जिला पंचायत के चुनाव थे। हम इतने 22 में होंगे, 23 का करेंगे, कैंडिडेट 24 को वो करेंगे। अगले तो चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव है। अब बताओ, चुनाव तो होते रहेंगे। चुनाव हम आंदोलन ना करें, हम अपनी बात ना रखेंगे। अच्छा, या चुनाव देश में ऊपर हैं और जो समस्या है वे नीचे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और, जैसे आपने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ का घेराव करेंगे, तो उसके बाद से जो एक सोशल मीडिया पे एक पोस्टर जारी हुआ है, वो आप ही का बयान था एक कि बक्कल उतार लेंगे हम। तो उसी तर्ज पे कहा गया कि लखनऊ आने की मत सोचना, बक्कल उतार लेंगे योगी जी। और तो ठीक है, ये तो चुराते हैं ना। ये रंग महात्माओं से चुरा लिया उन्होंने, भगवा रंग इन्होंने। कोई चीज़ कहीं से चुरा ली, कोई चीज़ कहीं से चुरा ली। अब इन पे पेनल्टी लगनी चाहिए। ये बयान तो हमारा है, इसको क्यों चुराते हो भाई? अपना नया बयान लाओ ना।
ये राकेश टिकैत का पेटेंट बयान है। पेटेंट बयान है। अच्छा, हमारे ही बयान को हमारे पे वो करोगे, ऐसे कैसे करोगे? अच्छा, अब एक सवाल और, आप लोगों ने चिट्ठी लिखी थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को, कि आप संसद में हमारी मांगें उठाओ, और उसके बाद से राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर चले गए। तो आपको लगता है कि आपकी उस चिट्ठी का, आपके उस आंदोलन का, आपकी चिट्ठी का असर हुआ है, और जो आवाज़ उठी है संसद में, उससे आपके आंदोलन को कुछ फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा तो नहीं पता, लेकिन आवाज़ ये उठाने लगे आवाज़। ट्रैक्टर लेकर भी गए। अब ट्रैक्टर को तो ये मान लिया कि अगर कोई ट्रैक्टर में बैठ गया तो भाई ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा। भाई बीजेपी के लोग भी खेती बाड़ी तो करते हैं। नहीं, उस ट्रैक्टर पे बैनर भी लगा था कृषि कानून के बारे में। अच्छा, हाँ, तो ठीक लगा था। तो राहुल गांधी ने कम से कम हिम्मत तो करी। उसे पप्पू बनाने में इन्होंने बहुत पैसा खर्च करा। वही तो ठीक है, वो बोलता तो रहे हो। हाँ। अब एक सवाल और, कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा का दौरा हुआ, ख़ास तौर से राकेश टिकैत का दौरा हुआ, और उसके बाद से आप लोगों के जाने का असर, जैसा आप लोग भी कहते हैं कि वहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ, सरकार बन गई, उसके बाद से शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ। दीदी आई हैं दिल्ली और सरकार से भी मिल रही हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं। ये किसान नेताओं से, राकेश टिकैत वगैरह से मुलाकात का कोई प्रोग्राम है? सब ये हमें तो कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। अरे, आप गए थे, आपको उन्होंने सादर बुलाया था, तो आपने कभी ऐसा कुछ बोला कि दीदी आओ हम मिल लेते हैं, कुछ बात करते? नहीं, उनका जो काम है अपने काम पर लग रही है। काम उन्हें भी बहुत है। दिल्ली आई तो उन्हें भी तो काम बहुत है, अपना काम करने दो उनको। आपको नहीं लगता है कि वो किसान आंदोलन के पक्ष में बोलते रही हैं, तो आना चाहिए, आप लोगों से मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, या जंतर मंतर पर जो आप किसान संसद लग रही है वहाँ पर भी आना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं, कोई जब जरूरत होगी बता देंगे। दिल्ली और कोई कलकत्ता कोई दूर है, अभी उनको जो काम है उनका काम करने दो अपना। तो अभी कोई मुलाकात का कोई कार्यक्रम? अभी हमें तो कोई जानकारी है नहीं। अब एक सवाल और, 15 अगस्त आने वाला है, 26 जनवरी की घटना लोगों के दिमाग में है, लोगों को ऐसा लगता है कि किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं 26 जनवरी को शायद वो तिरंगा के लिए एक बार फिर जिद करेंगे, कि दिल्ली में जाने की जिद करेंगे, कि ऐसा कुछ होने वाला है क्या? भाई, दिल्ली में तिरंगा लगाना कोई अपराध है क्या? बताओ, कोई अपराध हो दिल्ली में तिरंगा लगाना तो हमें वो बता दो। और देश का किसान जो यहाँ बैठा हुए 8 महीने से, हमें वापसी भेज दो, उससे पहले बातचीत करके हम अपना तिरंगा वहाँ लगा लेंगे। अगर हम दिल्ली में हैं तो तिरंगा फहराने कहाँ जाएंगे? जहाँ पर आप बैठे वहाँ। हम तो दिल्ली की ज़मीन में बैठेंगे, दिल्ली ने तो रोक रखा हमको। दिल्ली की ज़मीन पर तिरंगा लगाएंगे अपना। तिरंगा लगाने पे भी कोई अपराध है क्या? तो मतलब क्या आप लाल किले पे फिर जाएंगे क्या? लाल किला कोई वो है कि लाल किला को पार्लियामेंट है कि लाल किले पे जाएंगे? क्या है लाल किला? हमारा तो हर दिल्ली की ज़मीन पर लगाएंगे हम। हमारा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं। हमको दिल्ली में 5-10 जगह, 100 गज जगह दे दो, वहीं अपना तिरंगा लगा लेंगे हम अपना। किसान इस तरह का आपने कोई ऑफिशियल डिमांड किया है, कुछ कहा है? कह देंगे, अभी चिट्ठी लिख देंगे। और आपको लगता है कि वो दे देंगे? मान लीजिए, इसलिए कि मान लेने वाली बात आती है कि सरकार कहे कि नहीं, यहाँ पर तो शांति व्यवस्था की दिक्कत हो सकती है, या तिरंगा लगने से मतलब नहीं, किसानों के दिल्ली में जाने से। किसान दिल्ली में जानते हैं तो दिल्ली में तो तिरंगा लगेगा। अगर वे परमिशन नहीं देंगे तो दिल्ली में किसान का तिरंगा दिल्ली में नहीं लगने का। अगर दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार परमिशन नहीं देगी तो तिरंगा नहीं लगने का। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो भी लगेगा? तो भी लगेगा। कैसे लगेगा? तिरंगा तो लगेगा। वो अपनी व्यवस्था बना ले, जैसे भी लगवाना चाहते हैं ऐसे लगेगा। तिरंगा तो लगना। आपने सोच रखा है कि कहाँ लगना है? इसलिए ये सवाल बनता है कि राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी की तस्वीरें बहुत ख़राब थीं, पूरी दुनिया ने देखी, और 15 अगस्त को उस तरह की तस्वीर से सोचकर लोकतंत्र सिहर जाता है। तिरंगे के लिए लेके जाएंगे, तिरंगे को रोका जाएगा कोई तो देखिए तिरंगा तो रुकता नहीं। सुन लो बात, तिरंगा तो दिल्ली की ज़मीन पर लगेगा। कैसे? जैसे सैनिक वहाँ लड़े, वो तिरंगा ही तो लेकर जाता है, वहाँ काटता है अपना, तो तिरंगा लेकर वो वापसी हट जाएगा क्या? तिरंगा तो दिल्ली की ज़मीन पर लगेगा। अब कैसे तो प्रोग्राम भाई सरकार को बनाना, हमको तो 5-10 गज जगह दे दो,
हम अपना तिरंगा आप जहाँ बैठे हैं ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा है, यहाँ पर भी जहाँ हो पे सकता हैं बता देना हमको कहाँ है। है। अच्छा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ जहाँ बैठे हैं। मतलब दिल्ली की ज़मीन बताई हमने, जो इनका एक मानसिकता जो खराब है कि दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, हमारा तिरंगा, किसान का तिरंगा दिल्ली की ज़मीन पर लगेगा। ये वाली बात जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, 200 किसानों को संसद भवन के बगल में जाने की अनुमति दी गई है, रोज़ वहाँ पर किसान संसद लग रही है, तो ये बात मैं नहीं मानता। अब रह गई बात कि आशंका, डर, भय इसलिए होता है कि 26 जनवरी की तस्वीर, जैसा मैंने पहले कहा था कि 26 जनवरी की तस्वीर जो थी वो ना आपको अच्छी लगी होगी, पूरे किसी को नहीं अच्छी लगी थी। इस बात से पुलिस प्रशासन को चिंता है, देशवासियों को भी चिंता है, तो क्या लोगों को चिंता करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, जैसे परमिशन दे रखी है हमको भी दे दे, हम इनको करेंगे कि हमको कोई पर्टिकुलर एक जगह दे दे, हमारे लोग जाएंगे 50, 100, 125 के आसपास, क्योंकि सवाया लोग जाने चाहिए, या तो 11 जा 110, 11 लोग चले जाएंगे, वहीं कुछ पुलिस के जवान भी रहेंगे, वहीं अपना तिरंगा जैसे सम्मान से लगता है, राष्ट्रीय गान होगा, तिरंगा लगा कर अपना वापसी आ जाएगी। ये गाजीपुर भारतीय किसान यूनियन की मांग है या संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है? ये तो यहाँ के जो मोर्चा है इसकी मांग है।